हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सब भगवान का है और भगवान के लिए यजन किया जा रहा है। और हम बोल भी रहे हैं अभी यज्ञ के साथ साथ जो हम मंत्र बोल रहे हैं, इदम अग्नये इदन्न मम, इदम सोमाय। ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। जिसका था और जिसके लिए था वो मैंने उसको दे दिया। अब मैं निश्चिंत हो गया, तो मुझे कितना अच्छा लगता है, उऋण हो गए। ऐसा जब हम समझते हैं तो कह रहे हैं कि आप समझ लो कि आप इस सारी सृष्टि में जो एक तत् माने वह परमात्मा, वो जो परमात्मा, वो जो ब्रह्म इस सृष्टि में कार्य कर रहा है, उसके साथ हम शरीक हो गए। हमने उसके साथ अपनी ट्यूनिंग कर ली है। तो अब हमारे सारे कर्म यज्ञमय कर्म हो गए, क्योंकि ये सृष्टि भी यज्ञ कर रही है। तत् इस नाम से, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया। ऐसा यज्ञ करते हैं, ऐसा तप करते हैं और ऐसे अपने जीवन के सब कर्म करते हैं कि ये सब भगवान ने मुझे दिया था, भगवान के लिए ही दिया था, भागवत कर्म करने के लिए ही दिया था। ऐसा जब हम करते हैं तो दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते। तो अनेक प्रकार के हम दान करते हैं, अनेक प्रकार की हमारी क्रियाएं हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। तो ये सब क्या है? मोक्षकांक्षी भी, जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं, मुक्ति की आकांक्षा रखते हैं, सुख की, शाश्वत सुख की जो आकांक्षा रखते हैं, वो इस प्रकार से काम करते हैं। माने कोई भी काम करते हैं तो इसको यदि मैं और ज्यादा सरल करके और व्यावहारिक दृष्टि से यदि मैं बोलूं तो देखो, 3 प्रकार से कर्म किए जाते हैं। एक तो होता है कि भाई हम सन्यासी हैं, सन्यासी के लिए यद्यपि कर्तव्य कर्म नहीं होता है यज्ञ, सन्यास लेते समय वो उसका पूरा जीवन ही यज्ञमय हो जाता है, इसीलिए उसको ऐसे अग्नि जैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो उसके लिए ये दैनिक जो अग्निहोत्र है ये कर्तव्य नहीं होता है, पर यदि वो करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं है कि वो कर नहीं सकता है, कोई उसके लिए मनाही भी नहीं है। तो यदि हम इसको कोई ब्रह्मचारी करता है या गृहस्थी करता है या वानप्रस्थी करता है और इस भाव से करता है कि भाई मुझे यजन करना ही चाहिए क्योंकि मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, सारी सृष्टि में यजन हो रहा है, तो मुझे सारी सृष्टि के साथ ट्यूनिंग करते हुए मेरा जीवन भी यज्ञ से युक्त होना चाहिए। ऐसा समझ करके यदि कोई यज्ञ करता है कर्तव्य कर्म के भाव से, तो उस यज्ञ को सात्विक कहा जाएगा। उसकी कोई इच्छा नहीं है, कुछ लेना नहीं चाहता है देवों से, कर्तव्य है इसलिए करना चाहता है। अब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है या उसका पालन पोषण करती है तो वो कोई बदले में कुछ चाहती नहीं है, बल्कि मैं उसकी माँ हूँ, मुझे इसको संभालना ही चाहिए। ऐसा समझ करके जब व्यक्ति करता है उसका पालन पोषण, तो उसको सात्विक कर्म कहेंगे, सात्विक यज्ञ कहेंगे उसको। और बहुत सारी कामनाएं मन में लेकर के जब हम यजन करते हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इससे ऐसा हो जाए, इससे मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, इससे मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए। ठीक है, वो भी बताया है गीता में, 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। आर्त, जैसे अब कोरोना से हाहाकार हो रहा है तो उससे दुखी होकर के यजन करना, तो वो भी कर सकते हैं, उसको भी भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं, पर उसको श्रेष्ठ नहीं माना है। और एक होता है अर्थार्थी, एक होता आर्त, एक होता अर्थार्थी। किसी प्रयोजन को सामने रख करके कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा। और हम ज्यादातर हम पूजा पाठ, भगवान का भजन, सिमरण, सत्संग, अपने घर में अनेक अनेक तरह के अनुष्ठान जो करवाते हैं,
तो वो इसी प्रकार की भावनाओं को लेकर के हम करवाते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं। तो उसको यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का राजसिक यज्ञ बताया है, जिसमें लेन देन रहता है। और मनुष्य तो इतना चालाक हो गया है कि मतलब जैसे बिजनेस की तरह ना भगवान को पार्टनर बनाना चाहता है कि इतना प्रॉफिट होगा। ऐसे मंदिर हैं देश में, जैसे तिरुपति बालाजी, वहां जाते हैं तो मैंने खुद सुना उन लोगों से कि बोले हमने इतना तो भगवान के लिए बिजनेस में रखा हुआ, इसको पार्टनर बना रखा, इतना हिस्सा इसका और इतना हमारा, तो हम वो वाला हिस्सा देने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो भाव है ये राजसिक श्रेणी में आ जाएगा। और तीसरा होता है तामसिक यज्ञ। तामसिक यज्ञ जैसा मैंने बताया, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, तो वो अनेक प्रकार के जो तंत्र मंत्र और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। और हमारे जीवन में भी यदि हम कभी ऐसी भावना से करते हैं काम कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, तप तो कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि इसने मेरा बुरा किया था, जैसे मन में क्षोभ की भावना होती है, बदला लेने की भावना होती है, वो हमारे कर्म अत्यंत निकृष्ट माने जाते हैं, निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। तो हमें अपने जीवन को यज्ञमय बनाना है। और ये जो स्थूल यज्ञ है ये भी हमें यदि हम रोज करें तो इस बात का तो कहना ही क्या है, तो ये तो हमें करना ही चाहिए। इसके साथ साथ अपने जीवन को हमें यज्ञ बनाना चाहिए। तो जो आज मेरे को जो समझ में आया, ये 3 दिन के जो एक शिविर रखा है हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने, तो ये बड़े एक सात्विक साधु हैं और इनके जीवन का मिशन ही यही है। इनका जैसा नाम भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, गुरुदेव ने वैसा ही दिया है। और इनका जीवन, इनका कर्म, तो ऐसे ही हम अपने जीवन में देखो, घर में हम यदि यज्ञ याग करेंगे, एक सात्विकता लाएंगे, तो फिर आपको अपने बच्चों को सात्विकता का उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में जैसा माहौल होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, वो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। और यदि इतनी भी समझ नहीं है तो कम से कम अब इस समय का मेरा अभिप्राय है कि आज से लेकर के कम से कम 6 महीने 1 वर्ष तक जरूर अपने घर में यज्ञ करें। यदि आपको कोरोना की जैसे वायरस से खुद को बचना है, अपने आसपास के माहौल को बचाना है, तो यज्ञ और सुबह सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ योग, ये आपको जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप बच नहीं सकते हैं। और ये तो बायो प्रोडक्ट है, यज्ञ का इतना ही प्रयोग नहीं है कि हमारे जो ऋषि बहुत बड़े बड़े यज्ञ याग करते थे तो वो केवल इन्वायरमेंट को शुद्ध करना चाहते थे। इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए तो कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता था, पर इसमें जो श्रद्धा की बात कही है, तो इन्वायरमेंट को शुद्ध करना है तो ठीक है, अग्नि में थोड़ा घी डाल दो, उसमें मंत्र बोलने की क्या जरूरत है, और उसमें श्रद्धा से युक्त होने की क्या जरूरत है। इन्वायरमेंट तो घी डालने से वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। तो ये तो इसका बायो प्रोडक्ट है। जैसे योग में योग करते हैं तो उससे रोग ठीक होते हैं, ये तो योग का बायो प्रोडक्ट है। बल्कि योग का जो असली उसका जो फल है वो तो ये है कि सदा काल के लिए व्यक्ति उस अनंत के साथ, उस विराट के साथ एकाकार हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये योग का अंतिम फल है। तो इसी प्रकार से यज्ञ का जो अंतिम फल है वो तो बहुत विराट है, पर इतना समझ में यदि हमें ना भी आए तो स्थूल रूप से अपने घर में बीमारियों से मुक्त रहने के लिए, अपने घर में एक सात्विक वायुमंडल बनाने के लिए, अपने घर में एक कीटनाशक, और इसमें अनेक प्रकार की औषधियों का, गूगल आदि का प्रयोग जो आपको पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी बताते भी रहते हैं और आने वाले दिनों में भी बताएंगे। पर इसमें ये यज्ञ होने के बाद यदि आपको कोई भी रोग नहीं है तो लास्ट में
थोड़ी सी राई जरूर डाल देना। आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि जब अपने घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है या किसी की शादी होती है तो वो अंगारी के ऊपर नमक और राई उसके ऊपर से घुमा करके डाल देते हैं। उसको कहते हैं नजर उतारना। नजर उतारने का मतलब ये है कि सरसों और राई में सबसे ज्यादा वो शक्ति होती है कीटनाशक, जो हानिकारक वायरस होते हैं उसका बहुत जल्दी वो उसको मार देती है। तो थोड़े से राई के बीज लास्ट में जरूर डाल देना। वो नजर नजर कुछ नहीं होती, उसका यही अभिप्राय होता है ये छोटा बच्चा है, कहीं कोई इसको वायरस ना पकड़ ले। भाई इस बच्चे की अभी शादी होने वाली है, कोई फंक्शन है, तो कहीं इसको कोई वायरस ना पकड़ ले, तो इसलिए वो डालते थे। तो ये बड़े, इसके पीछे बड़े बड़े विज्ञान छिपे हैं। और आगे कल का भी अभी सत्र बचा है और आगे भी इस तरह से आपको प्रशिक्षण दिया ही जाता रहेगा। तो आज आप 2 घंटे तक अपने घर में बैठ करके ही इस एक विराट कर्म में आपने भाग लिया और मुझे भी आप सबके साथ संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अब हम पूर्ण आहुति करते हैं, समय हो गया है। तो आइए अब स्विष्टकृत आहुति और फिर पूर्ण आहुति और यज्ञ की प्रार्थना के साथ आज के इस यज्ञ के कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। तो ये आहुति जो है ये मौन होकर के दी जाती है। माने हम यज्ञ करते करते पहले तो हम कहते रहे कि भगवान जी आपका ही दिया हुआ सब कुछ है और हम आपको ही वापस चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और ऐसा करते करते हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अब हमारे मुख से वाणी भी उसका बखान करने में असमर्थ हो गई। इसलिए ये आहुति मौन दी जाती है कि सब आपका ही है और मैंने सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो लास्ट में बोला इदम प्रजापतये इदन्न मम। और अब सब कुछ समर्पित करते हुए, अपना संपूर्ण भगवान को समर्पित करते हुए पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णवं स्वाहा। तो ये हमारा यज्ञ यहाँ संपन्न हुआ। अब हम 1-2 मिनट के लिए अग्नि से प्रार्थना करेंगे। इस अग्नि में क्या क्या शक्तियां हैं इससे हम प्रार्थना करेंगे। ओम तनूपा अग्नेसी तन्वं मे पाहि। ओम आयुर्दा अग्नेसी आयुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्नेसी वर्चो मे देहि। ओम अग्नेयन्मे तन्वा ऊनम तन्म आपृण। ओम मेधां मे देवः सविता आदधातु। ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ओम मेधां मे अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि। ओम बलमसि बलं मयि धेहि। ओम ओजोस्य ओजो मयि धेहि। ओम मन्युरसि मन्युं मयि धेहि। ओम सहोसि सहो मयि धेहि।
ओम यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्। ओम यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्। ओम यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्। तो आइए अब आज के इस यज्ञ का समापन करते हुए, आप यज्ञ की प्रार्थना पुस्तक में है तो आप वहाँ कर लेंगे, और हम अब क्योंकि समय हो गया है तो प्रार्थना ना करके अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और भगवान करे इसी प्रकार से हमारे घर में यज्ञ का ये पवित्र धूम्र प्रतिदिन इसी प्रकार से आवासित सुगंधित करता रहे, और हमारा पूरा जीवन भी यज्ञमय बने। इन्हीं संकल्पों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः हृदय से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। ओम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए
हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।